बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। सऊदी अरब में ईद पर मुकम्मल कर्फ्यू, कोविड-19 की रोकथाम के लिए फैसला। नए कोविड केसेस के बाद चाइना के जेलिन शहर में लॉकडाउन, बर्तानिया में नरमियों पर अमल शुरू। रशिया में एक बार फिर 10,000 से ज्यादा केस, आग सानहे के बाद बाज वेंटिलेटर्स पर पाबंदी लगा दी गई। ब्राजील में कोविड केस जर्मनी से ज्यादा हो गए, गवर्नर्स ने सदर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। मोदी का राहत पैकेज टाएं टाएं फिश, आम आदमी को मायूसी, सीतारमण ने इंडस्ट्रीज के लिए किया मदद का ऐलान। हिंदुस्तान में 122 नई मौतें, 2,500 केस, हैदराबाद में 2 दिनों में 115 मामले। अफगानिस्तान में हॉस्पिटल हमले के बाद तालिबान और दूसरे ग्रुपों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का हुक्म दे दिया गया। दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, इस्राइल मगरबी किनारे को हथिया रहा है, माइक पॉम्पियो तेल अवीव पहुंचे। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सऊदी अरब में ईद उल फित्र के मौके पर कोविड-19 की सूरत हाल के मद्देनजर 23 मई से 27 मई तक मुकम्मल कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। कोविड-19 केसों की रोकथाम के लिए यह फैसला किया गया। सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने यह बात बताई। एक बयान में कहा गया कि कर्फ्यू से पहले बाजार खुले रहेंगे और लोग सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक घूम फिर सकेंगे, लेकिन यह नरमी मक्का के लिए नहीं होगी जहां अब भी मुकम्मल कर्फ्यू है। इससे पहले वजारत दाखिला ने जाजान सूबे के एक इलाके में 24 घंटे के लॉकडाउन का ऐलान किया। सऊदी अरब में कोविड-19 केसों की तादाद 43,000 हो गई है और 264 मौतें हुई हैं। सऊदी अरब में मंगल को 1,911 नए केस रिकॉर्ड किए गए। मिडल ईस्ट के कई मुल्कों में भी नए केसों की खबर है। कुवैत में 30 मई तक मुकम्मल कर्फ्यू लगा दिया गया है। सऊदी अरब में कोविड-19 के असरात से निपटने के लिए वैट 3 गुना बढ़ा दिया गया। इसके अलावा शहरियों को दिया जाने वाला कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी बंद कर दिया गया। इन फैसलों से सऊदी शहरियों का मेयार जिंदगी मुतासिर होगा। हाल ही में कोरोना वायरस के असरात की वजह से सऊदी अरब ने उम्रे पर पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा हज भी मुतासिर हुआ है। न सिर्फ ये बल्कि तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिसकी वजह से सऊदी अरब की आमदनी बुरी तरह मुतासिर हुई है। इन हालात में सऊदी अरब ने ओपेक मुल्कों से कहा है कि वो तेल की पैदावार में कमी करें ताकि कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सके। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी SPA ने ओहदेदारों के हवाले से ये बात बताई। सऊदी कैबिनेट की एक मीटिंग में तेल की कीमतों की सूरत हाल का जायजा लिया गया। दुबई में होटल के बीचेस दोबारा खोलने का फैसला किया गया, लेकिन यह सहूलत सिर्फ होटल के गेस्ट के लिए होगी। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। चाइना के शहर जेलिन में नए केस सामने आने के बाद सख्त लॉकडाउन किया गया। इस लॉकडाउन के तहत सफर पर पाबंदियां लगा दी गई, आबादियों को बंद कर दिया गया और इज्तिमात पर पाबंदी लगाई गई। चाइना में बाज नए केस सामने आए हैं, जिस पर हेल्थ एक्सपर्ट्स काफी फिक्रमंद हैं। यही सूरत हाल साउथ कोरिया की है। यूरोपीय यूनियन ने वायरस की पाबंदियों के बाद मरहलावार तौर पर टूरिज्म खोलने की जरूरत पर जोर दिया है। यूरोपीय कमीशन की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मार्गरेट एस्टिंगर ने यह बात बताई।
WHO की पाबंदियों के बावजूद बरतानिया की हुकूमत ने मईशत खोलने के लिए नरमियां दी हैं। जो लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते उनकी हौसला अफजाई की जा रही है कि वो काम पर लौटें। एक दिन पहले WHO ने वार्निंग दी थी कि मईशतें खोलने में जल्दी ना की जाए, लेकिन बरतानिया की हुकूमत ने कोविड-19 के असरात से निपटने के लिए एक मंसूबा बनाया है, जिसके तहत कदम ब कदम फैसले किए जा रहे हैं और नरमियां दी गई हैं। बरतानिया के नए मंसूबे के तहत पार्क में किसी दोस्त से मुलाकात की इजाज़त दी गई है, घरों को बदलने की भी इजाज़त दी गई है। साल के पहले 3 महीने में बरतानिया की मईशत सुकड़कर 2% हो गई है और मौशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने मईशत खोलने का फैसला किया है। कई दूसरे मुल्कों में भी पाबंदियां नरम की जा रही हैं। यूरोप के मुल्क पोलैंड में रेस्टोरेंट्स और हेयर ड्रेसर्स को खोलने की इजाजत दी गई है। 18 मई से उन पर लगी पाबंदी उठा दी जाएगी। मुल्क के वजीर आजम ने यह ऐलान किया। यूरोप के मुल्क ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने जून में सरहद खोलने का फैसला किया है। 2 महीने से सरहद बंद थी। स्पेन में पिछले 24 घंटों के दौरान 169 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई। इसके साथ ही स्पेन में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 27,000 हो गई। स्पेन में 2,70,000 केस हैं और वो कोविड-19 से मुतासरा दूसरा मुल्क है। अमेरिका में 14,10,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो अब तक सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। इसके अलावा अमेरिका में 84,000 मौतें हुई हैं। हांगकांग में कई हफ्तों में पहली मर्तबा कोविड-19 का केस सामने आया, जो मकामी तौर पर फैलने वाला केस है। मलेशिया में 37 नए केस सामने आए और 2 नई मौतें हुई। फिलिपाइन में 21 नई मौतें रिकॉर्ड की गई और 261 नए इन्फेक्शंस रिकॉर्ड किए गए। सिंगापुर में 675 नए केस सामने आए। एमिरेट्स एयरलाइंस ने 21 मई से 9 शहरों के लिए फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। ये शहर लंदन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, मिलान, मैड्रिड, शिकागो, टोरंटो, सिडनी और मेलबर्न होंगे। ये फ्लाइट्स दुबई से चलाई जाएंगी। रशिया में हॉस्पिटल में आग लगने के सानहे के बाद वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। यह पाबंदी एक खास किस्म के वेंटिलेटर्स के लिए होगी। यह सानहा सेंट पीटर्सबर्ग शहर में पेश आया था, जिसमें 5 कोविड-19 मरीजों की मौत हुई, जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। कोविड-19 से मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में रशिया तीसरे नंबर पर है, जहां 2,43,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा रशिया में 2,200 से ज्यादा मौतें हुई हैं। रशिया में एक बार फिर 10,000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए। पिछले कई दिनों से ये मामूल बन गया है कि रशिया में 10,000 या 10,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। ओहदेदारों ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 10,128 केस रिकॉर्ड किए गए और 96 मौतें हुई। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में तमाम यूनिवर्सिटी क्लासेस बंद कर दी गई हैं। कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, जो अमेरिका की एक अहम रियासत है। जापान में एक मशहूर सोमो रेसलर की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। इस रेसलर की उम्र 28 साल बताई गई। थाईलैंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोई कोविड-19 केस सामने नहीं आया। ब्राजील में कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ब्राजील ने कोरोना केसों के मामले में जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है, जहां 1,78,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मौतों के मामले में भी ब्राजील जर्मनी से आगे है, जहां 12,500 के करीब मौतें हो चुकी हैं। ओहदेदारों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में ब्राजील में 881 मौतें हुई। ये वबा शुरू होने के बाद से सबसे बड़ी तादाद है। ब्राजील के सदर जेयर बोल्सोनारो ने कोविड-19 की संगीनी को नजरअंदाज करने की कोशिश की, जिसके बाद उनके अप्रोच पर काफी तनकीदें की जा रही हैं। इस दौरान ब्राजील की 10 रियासतों के गवर्नर्स ने कहा कि वो सदर बोल्सोनारो की हिदायतों पर अमल नहीं करेंगे। एक दिन पहले सदर बोल्सोनारो की हुकूमत ने ब्यूटी सैलून्स और जिम्स को खोलने का हुक्म दिया था और उन्हें लाजमी खिदमात में शामिल किया था, लेकिन रियासती गवर्नर्स ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि मईशतें खोलने की वजह से वो मौतें हो सकती हैं जिन्हें टाला जा सकता है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फॉसी ने सेनेट के कमेटी में पेश होते हुए ये बात कही। WHO ने कहा है कि दुनिया भर में कोविड-19 से मेडिकल शोबे के 22,000 कारकुन मुतासर हुए हैं। दुनिया भर में कोविड-19 केसों की तादाद 44 लाख हो गई है, जबकि मौतें 2,94,000 से ज्यादा हो गई।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2000 से ज्यादा नए केसेस रिकॉर्ड किए गए और 31 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही पाकिस्तान में कोविड-19 केसों की तादाद 35,000 हो गई। अब तक मुल्क में 737 मौतें भी हुई हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खास तौर पर इंडिया में कोविड-19 की सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सऊदी अरब में ईद पर मुकम्मल कर्फ्यू, कोविड-19 की रोकथाम के लिए फैसला। नए कोविड केसेस के बाद चाइना के जेलिन शहर में लॉकडाउन, बर्तानिया में नरमियों पर अमल शुरू। रशिया में एक बार फिर 10,000 से ज्यादा केस, आग सानहे के बाद बाज वेंटिलेटर्स पर पाबंदी लगा दी गई। ब्राजील में कोविड केस जर्मनी से ज्यादा हो गए, गवर्नर्स ने सदर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। मोदी का राहत पैकेज टाएं टाएं फिश, आम आदमी को मायूसी। सीतारमन ने इंडस्ट्रीज के लिए किया मदद का ऐलान। हिंदुस्तान में 122 नई मौतें, 2,500 केस। हैदराबाद में 2 दिनों में 115 मामले। अफगानिस्तान में हॉस्पिटल हमले के बाद तालिबान और दूसरे ग्रुपों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का हुक्म दे दिया गया। दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, इस्राइल मगरबी किनारे को हथिया रहा है। माइक पॉम्पियो तेल अवीव पहुंचे। हिंदुस्तान की वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने कोविड-19 के असरात से मुल्क की मईशत को बचाने के लिए ऐलान किए गए पैकेज की तफसीलात सामने लाई है। एक दिन पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए 20 लाख करोड़ के एक पैकेज का ऐलान किया था, जिसके बाद लोगों को काफी उम्मीदें थी। मीडिया से बातचीत करते हुए निर्मला सीतारमन ने पैकेज की तफसीलात बताई। उन्होंने बिजनेस और वर्कर्स के लिए मजीद 3 महीनों तक 2,500 करोड़ रुपए के ईपीएफ सपोर्ट का ऐलान किया। टीडीएस रिटर्न्स में भी 25% की कमी की गई। इसके अलावा छोटी सनतें 3 लाख करोड़ रुपए के सूद से पाक कर्ज हासिल कर सकती हैं। हुकूमत ने डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ के इमरजेंसी फंड्स देने का ऐलान किया। वजीर आजम ने जिस रकम का ऐलान किया था वो हिंदुस्तान के जीडीपी का 10% हिस्से के बराबर है। इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल करने की डेडलाइन 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद आम लोगों में उम्मीदें पैदा हुई थी। बाज़ लोगों का ख्याल था कि उनके बैंक खातों में रकम जमा कराई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। निर्मला सीतारमन के बयान के बाद आम आदमी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस 75,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि मौतों ने 2,500 के हिस्से को पार कर लिया है। पिछले 24 घंटों में 122 मौतें रिकॉर्ड की गईं और 2,500 से ज्यादा केसेस सामने आए। महाराष्ट्र हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, जहां 921 मौतें हुई हैं। गुजरात 532 मौतों के साथ दूसरे नंबर पर है।
मरकजी वजारत सेहत के अहदेदारों ने बताया कि हिंदुस्तान में कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह बढ़कर 33% हो गई है। ये भी बताया गया कि केसों के दुगना होने की शरह में भी बेहतरी आई है और अब 14 दिनों में केसेस दुगने हो रहे हैं। बताया गया कि अगले 6 दिनों में वंदे भारत मिशन के तहत 8,500 हिंदुस्तानियों को बैरूनी मुल्कों से वापस लाया जाएगा। इनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले शहरी भी शामिल है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में काफी इजाफा हो रहा है। ग्रेटर हैदराबाद में पिछले 2 दिनों में 115 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। पुराने शहर के इलाके जियागुड़ा में काफी केसेस सामने आ रहे हैं। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में कोविड-19 से मुतासरा एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब देखते हैं कुछ खबरें कोविड-19 से हटकर। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने तालिबान और दूसरे ग्रुपों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का हुक्म दिया। इस ऑपरेशन में आईएसआईएस को भी निशाना बनाया जाएगा। एक मैटरनिटी हॉस्पिटल पर हमले के बाद यह हुक्म जारी किया गया। अशरफ गनी ने टेलीविजन पर पेश होते हुए बताया कि मैं अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को हुक्म देता हूं कि वो दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन करें। काबुल में मंगल को एक मैटरनिटी हॉस्पिटल पर हमले में कम से कम 24 लोग हलाक हुए थे, जिनमें नर्स और पैदा होने वाले बच्चे भी शामिल थे। इस हमले के कुछ देर बाद आईएसआईएस ने एक जनाजे पर हमला किया और हमले की जिम्मेदारी कबूल की। उस हमले में 25 लोग हलाक हुए जो जनाजे में शरीक थे। जनाजे पर हमला नंगरहार में किया गया। इस दौरान तालिबान ने इन हमलों में अपने किसी रोल से इनकार किया। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा कि अफगानिस्तान को बचाने के लिए ये ऑपरेशन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क, अपने हमवतनों और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए तालिबान और दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों से निमटने के लिए ये ऑपरेशन करेंगे। इस दौरान तालिबान ने बयान जारी करते हुए कहा कि वो किसी भी फौजी ऑपरेशन का सामना करने के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिब उल्लाह ने ट्विटर पर बताया कि तालिबान के साथ अमन बातचीत का कोई फायदा नहीं है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने अफगानिस्तान के ताज़ा हमलों को अमन कोशिशों के लिए धक्का करार दिया। अमेरिका तालिबान से अमन बातचीत कर रहा था और एक समझौते से भी इत्तेफाक किया गया था। मंगल के पहले हमले में बंदूकबरदारों ने एक हॉस्पिटल में घुसकर कार्रवाई की। बंदूकबरदारों की तादाद 3 बताई गई, जिन्हें ढेर कर दिया गया। मरने वालों में माएँ, बच्चे और नर्सेस शामिल थीं। एक ऐसे वक्त जब दुनिया कोविड-19 से लड़ाई में मसरूफ है, ऐसा मालूम होता है कि इसराइल मगरबी किनारे के बाज़ इलाकों को हथियाने की कोशिशों में मसरूफ है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ऐसी खबरों के बीच तेल अवीव पहुंचे। वो मगरबी किनारे के बाज़ इलाकों को इसराइल में शामिल करने के मंसूबों के बारे में इसराइली अहदेदारों से बातचीत कर रहे हैं। पॉम्पियो ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस बारे में और तफसीलात का इंतजार है। इसराइली फौज ने एक फलस्तीनी बच्चे को मगरबी किनारे के एक रेफ्यूजी कैंप के पास गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस बच्चे की पहचान 15 साला जैद फजल की हैसियत से की गई। साउथ कोरिया की कंपनी एलजी केम ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के करीब जहरीली गैस लीक होने के मामले की तहकीकात के लिए एक टीम भेजने का ऐलान किया है। इस सानहे में कम से कम 11 लोग हलाक हुए थे और 800 से ज्यादा लोग मुतासर हुए थे, जिनका हॉस्पिटल्स में इलाज किया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सऊदी अरब में ईद पर मुकम्मल कर्फ्यू, कोविड-19 की रोकथाम के लिए फैसला। नए कोविड केसेस के बाद चाइना के जलिन शहर में लॉकडाउन, बर्तानिया में नरमियों पर अमल शुरू। रशिया में एक बार फिर 10,000 से ज्यादा केस, आग सानहे के बाद बाज वेंटिलेटर्स पर पाबंदी लगा दी गई। ब्राजील में कोविड केस जर्मनी से ज्यादा हो गए, गवर्नर्स ने सदर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। मोदी का राहत पैकेज टाएं टाएं फिश, आम आदमी को मायूसी, सीतारमण ने इंडस्ट्रीज के लिए किया मदद का ऐलान।
ہندوستان میں 122 نئی موتیں، 2500 کیس، حیدرآباد میں 2 دنوں میں 115 معاملے۔ افغانستان میں ہاسپٹل حملے کے بعد طالبان اور دوسرے گروپوں کے خلاف فوجی آپریشن کا حکم دے دیا گیا۔ دنیا کووڈ 19 سے لڑ رہی ہے، اسرائیل مغربی کنارے کو ہتھیار رہا ہے، مائک پومپیو تل ابیب پہنچے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ اللہ حافظ۔